Hello everyone and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering having subject code 22215. We have started unit number 4, Transformer and DC Motor. Today is our lecture number 5. In today's lecture we are going to discuss about DC motor working and construction. Learning outcomes. After watching this video, student will be able to learn about definition of DC motor, working principle of DC motor, construction. So, DC motor. First, we will learn about definition of DC motor. DC motor का definition हम पढ़ेंगे. So, the electric motor operated by DC supply is called as DC motor. तो इलेक्ट्रिक मोटर यानी एसी मोटर, इसको डीसी मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डीसी सप्लाई पर वर्क करती है. इट इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सो डीसी मोटर में या मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हमने इनपुट में दिया तो हमें आउटपुट में डीसी मोटर के आउटपुट में क्या मिलेगा? मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा. मैकेनिकल एनर्जी हमें आउटपुट में मिलेगी. सो एक इलेक्ट्रिक डीसी मोटर यानी ऐसी मोटर है जो डीसी सप्लाई पे वर्क करती है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. तो यहाँ पर आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो. इनपुट पोर्ट डीसी मोटर और आउटपुट पोर्ट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इनपुट में दी तो हमें डीसी मोटर के आउटपुट में क्या मिला? मैकेनिकल एनर्जी मिली. मैकेनिकल एनर्जी से कोई भी लोड हम ड्राइव कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर. इसके पहले हमने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ा है. अभी हम देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर क्या है. इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली. हमें पता है दो मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके बीच में क्या होता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसे अगर हमने परपेंडिकुलरली रखा, परपेंडिकुलरली यानी मैग्नेटिक फील्ड और उस कंडक्टर में 90 डिग्री का, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए. देन द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर. सो जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखेंगे तो जो वो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. जो वो फोर्स क्या होगा? ये करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर होगा. म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर और वो फोर्स के बीच में का एंगल मेजर किया तो वो भी 90 आएगा, और फोर्स और हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में का एंगल मेजर किया तो वो भी 90 डिग्री आएगा. तीनों एक में के साथ क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर. अब ये है डीसी मोटर का डायग्राम. अब इसमें क्या होता है? डीसी मोटर में बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. तो फर्स्ट है योक. अब ये योक क्या करता है? ये पूरे इलेक्ट्रिक मोटर डीसी मोटर में जो भी अंदर के कंपोनेंट्स है उनको क्या करता है? कवरिंग प्रोवाइड करता है. तो योक का काम ये है. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, बट ये डायग्राम है डीसी मोटर की. सो इसमें ये है योक, पोल्स, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, आर्मेचर कंडक्टर, कम्यूटेटर, ब्रशेस और ये टर्मिनल बॉक्स जहां से सप्लाई बाहर जाता है उसे हम, यानी यहाँ पर टर्मिनल्स होते हैं जहां पर हम कनेक्शन कर सकते हैं. सो ये हो गए डीसी मोटर के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स. अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है उनका स्पेसिफिक एक फंक्शन होता है. तो वो फंक्शन क्या है? हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. वो फंक्शन क्या है हम अब पढ़ेंगे. सो आपको एग्जाम में
पूछा जाता है कि योक का फंक्शन क्या है, पोल का फंक्शन क्या है, ऐसे स्पेसिफिक पार्ट्स का फंक्शन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पार्ट डीसी मोटर का कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। सो ब्रीफली हम पढ़ेंगे कि पार्ट कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले आता है योक। योक का फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर पोल्स। पोल्स है इलेक्ट्रिक डीसी मोटर में, जो पोल्स है उनको असेंबल करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के का काम कौन करता है, योक करता है। एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग कवर फॉर मशीन। मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या करता है, पूरे मशीन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है। और योक की कवरिंग से जो अंदर का जो भी सिस्टम है, अंदर जो भी असेंबली है, वो क्या होती है, प्रोटेक्टेड रहती है। उसको पानी, धूल, मिट्टी से बचाती है। नेक्स्ट काम होता है योक का कैरीज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो कंडक्टर है अंदर मशीन में, डीसी मोटर में जो कंडक्टर्स हैं, उनसे जो मैग्नेट है उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसको कैरी करने का काम भी योक करता है। नेक्स्ट है पोल कोर एंड पोल शूज। फर्स्ट फंक्शन है उसका प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द फील्ड वाइंडिंग विच इज प्लेस्ड अराउंड इट। फील्ड वाइंडिंग जो है उसको वो जिस पर प्लेस्ड होती है उसे हम कहते हैं पोल कोर या पोल शूज। तो उसे हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए, यानी उसे सपोर्ट प्रोवाइडिंग करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को पोल कोर या पोल शू काम करता है। अलाउज द फील्ड वाइंडिंग टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग को मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए पोल शू और पोल कोर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पोल शू स्प्रेड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द आर्मेचर पेरिफेरी मोर यूनिफॉर्मली। पोल शू आप डायग्राम में देखोगे, पोल शूज जो है ये है, इसका आप देख रहे हो इसको कैसा, इसका जो शेप है वो ऐसा है। और आप देखते हो 4 पोल्स है, तो चारों पोल्स ये आर्मेचर को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो पोल शूज का ये काम होता है कि ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को यूनिफॉर्मली एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, पोल शू। नेक्स्ट हम देखते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है, प्रोड्यूसेस एमएमएफ एंड कॉन्सिक्वेंटली मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स व्हेन कैरीज करंट। एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है, और जब करंट फ्लो होता है उसमें से, फील्ड वाइंडिंग में से, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट है आर्मेचर। आर्मेचर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डीसी मोटर का, जिसे हम रोटर भी कहते हैं, आर्मेचर। ठीक है, इट हाउसेस द आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर में कंडक्टर प्लेस करने के लिए, कंडक्टर को रखने के लिए स्लॉट्स होते हैं, उसमें ये आर्मेचर में आर्मेचर में जो कंडक्टर्स होते हैं, हाउस किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कंडक्टर। इट प्रोवाइड रोटेशन ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आर्मेचर क्या होता है, रोटेशन प्रोवाइड करता है आर्मेचर कंडक्टर्स को जब मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा जाता है। हमने देखा था वर्किंग प्रिंसिपल में कि फोर्स प्रोड्यूस होता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। तो ये आर्मेचर कंडक्टर्स जब मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं तो इनमें एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, और विद द हेल्प ऑफ आर्मेचर वो क्या करते हैं, रोटेशन प्रोवाइड। आर्मेचर जो है वो फोर्स के कारण क्या करता है, रोटेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आर्मेचर वाइंडिंग। इट प्रोवाइड्स कंडक्टर टू इंड्यूस ईएमएफ इन इट। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके लिए आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट कम्यूटेटर वर्क एज अ मीडिया टू कलेक्ट फ्रॉम और टू सेंड करंट टू द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में करंट का सप्लाई करने का काम कौन करता है, कम्यूटेटर। हेल्प्स टू मेंटेन यूनिडायरेक्शनल करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग। ब्रशेस
ब्रशेस का क्या काम है? टू इंजेक्ट और कलेक्ट करंट फ्रॉम रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर जो है वो रोटेट करता है, आर्मेचर वाइंडिंग्स भी उसके साथ, आर्मेचर कंडक्टर से जो आर्मेचर वाइंडिंग बनती है वो भी आर्मेचर के साथ क्या होती है? रोटेट होती है। तो वो रोटेटिंग पार्ट में से करंट को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? ब्रश। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग टू द एक्सटर्नल स्टेशनरी सर्किट। अब जो आर्मेचर है वो क्या होता है? रोटेट करते रहता है। तो ये रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग और बाहर जो हमारे पास जो कुछ भी है, जो हम जिस सर्किट के लिए, स्टेशनरी सर्किट के लिए हमें जो सप्लाई लगता है, तो दोनों के बीच में सप्लाई देने का काम किसका होता है? ब्रश का। बियरिंग का काम होता है टू सपोर्ट द रोटर एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शनल फॉर स्मूथ रोटेशन ऑफ रोटर। रोटर जो है वो घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसके रोटेशन को फ्रिक्शन फ्री करने का काम या स्मूथ रोटेशन देने का काम कौन करता है? बियरिंग। अब नेक्स्ट पार्ट है शाफ्ट, यूज्ड टू ट्रांसफर मैकेनिकल पावर। अब हमें पता है कि डीसी मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो शाफ्ट क्या करता है? इस मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल पावर को ट्रांसफर करने का काम शाफ्ट का होता है। नेक्स्ट समरी। इस लेक्चर में हमने देखा कि डीसी मोटर का डेफिनेशन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और उसके अलग अलग जो पार्ट्स है उनका फंक्शन क्या है, ये हमने आज के लेक्चर में देखा। These are the POs satisfied for today's lecture. Thank you and keep learning.